This is the second part of the chapter Understanding Secularism. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट में कि किस तरह से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो महार जाति के थे, जिनको लोग अछूत मानते थे, और उन्होंने जो धर्म है उसकी स्वतंत्रता के लिए क्या किया और संविधान में क्या योगदान दिया। आज हम इसको देखेंगे। यहाँ इससे पहले हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है जिसके द्वारा आप एक धर्म को जो है दूसरे धर्म से ऊंचा या नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो, आप बच्चों सभी जानते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे, और लेकिन जाति आपकी देखने से स्पष्ट नहीं होती है। जब आप बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किस जाति से रिलेटेड होते हो। तो जब एक बार की बात है कि जब वो अपने घर अपने फादर के पास गांव जा रहे थे, तो उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और देखने में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो छोटी जाति के हैं। स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे घर से क्या कोई लेने नहीं आया, तुम कहाँ जाओगे? तो उन्होंने अपने घर का पता बताया और बताया कि हम महार जाति के हैं। अब जैसे ही पता चला स्टेशन मास्टर को, तो उसने बड़ी हीन नज़र से देखा, ख़राब तरीके से, अरे ये तो छोटी जाति का है। और कितना उनको उस समय कष्ट हुआ कि पूरा दिन हो गया, कोई गाड़ी नहीं मिली जिससे कि वो घर जा सकें। वो बहुत परेशान थे कि वो अपने घर कैसे पहुँचें। इधर वो रात भी होने लगी थी, कोई किराए की गाड़ी उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। किस तरह से वो घर पहुँचे थे, तो कैसे वो जब पढ़ने जाते थे तो क्लास में उनको कमरे से बाहर बिठाया जाता था। क्लास में जो पानी के लिए घड़ा रखा हुआ था, वो भी पानी उनको छूने की इजाज़त नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि भारत के अंदर किस तरह से जो छोटी जाति के लोग हैं वो ऊंची जाति के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनका शोषण करते हैं। इसलिए संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उन्होंने सभी को दिया। आप सभी ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं और उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजन राइट्स जो मिला हुआ है, आप अपने धर्म के अनुसार काम कर सकते हो और कोई भी आपको आपके धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना ही आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए यह कई तरह से काम करता है। कैसे काम करता है कि यहाँ पर जो मूल अधिकार हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये सभी को मिले हुए हैं। यदि इनका कोई मिसयूज़ करता है तो क्या होगा? उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहीं बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में देखिए आप, फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक कानून बनाया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों और प्रतीकों को धारण करके विद्यालय नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का विरोध किया। इस कानून का उन्होंने विरोध क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि स्कूल में इस तरह का कोई कानून पास नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम लड़कियां हैं और अगर उनका धर्म ये इजाज़त देता है कि वो बुर्के में जाएंगी, तो राज्य को ये ज़बरदस्ती इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। इस तरह से क्या हुआ कि उन बच्चों को क्या हुआ, स्कूल से निकाल दिया गया। तो ये घटना फ्रांस की है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि सिर पर पगड़ी रखने का अधिकार है, तो फिर पुलिस आपसे पगड़ी हटवा के हेलमेट नहीं पहनवा सकती। इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता पे बेस्ड है। और सेकंड वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में एक दलितों के लिए जो अधिकार था, जो समानता का अधिकार सबको मिला है, राइट टू इक्वालिटी, तो उसकी वजह से हम सभी लोग एक समान हैं और एक समान ही सभी के साथ व्यवहार होता है। थैंक यू।